अब ये हिंदू वाला मुद्दा देख लो आप, मुसलमान हिंदू वाला, इसमें क्या है, जो लड़ाई करने गया वहाँ वो था हिंदू, वहाँ जाके वो शहीद हो गया, वीर गति को प्राप्त हो गया, या उसको चोट लग गई, जब वो आया तो वो हो गया जाति। ये जाट था भाई, उसी के समाज के लोग उसका देख रेख करेंगे। राजपूत था भाई, अभी वो क्या नाम था उसका, अभिषेक लड़के की बात करें तो वहाँ जब आपने बड़ी वैज्ञानिक बात बताई रमेश, इस बात को थोड़ा खुलासा और करके बताइए क्योंकि ये बात सुनने वाली मैं बताता हूँ, बहुत बड़ी बात बताई आपने। ये जातियों का जो जहर घोला जा रहा है ना, ये बड़ा ही मतलब समाज के लिए नुकसानदायक। व्हाट्सएप पे ग्रुप बना, उसमें मैसेज पहुंचे लोगों तक, वो थोड़ा इकट्ठा सा हुए, इकट्ठा होके उन्होंने क्या डिसीजन लिया, मतलब ऐसा कुछ किया है नहीं, लेकिन क्या डिसीजन लिया, हाँ उल्ला मच गया आपस में, वहाँ पे छोटी मोटी तकरार होगी, उसके कारण ये थोड़ा अलग रूप ले दिया और ये 144 धारा व्हाट्सएप के ऊपर जो सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जो बातें हुई उसी के आधार पे आज वो हो गया। हाँ देखिए, मैं बताऊं, ये सोशल मीडिया जो देखें तो छोटी सी चीज का पता लगता रहता है, बड़ा अच्छा काम है इसका, लेकिन जो गंद फैलाने वाले लोग हैं उसका ये मिसयूज भी कर लेते हैं, बहुत ज्यादा मिसयूज कर लेते हैं। जाट आंदोलन के रूप में जाटों को मार दिया जाता है, कभी किसान आंदोलन के रूप में पीट दिया जाता है, कभी ये राजा मिहिर भोज जो प्रकरण चल रहा है गुज्जर और राजपूतों का, यहाँ पे लाठियां बरसा दी जाती हैं, कभी ये कलरक बैठे हैं, कभी कुछ बैठे हैं, तो मतलब देश में शांति नहीं बन रही। नमस्कार, मैं अजय लो जी। अब सरपंच साहब एसपी कार्यालय में आ रहे हैं, गांव कलंगा से है रमेश परमार, जो सरपंच भी है, युवा भी है और अपने गांव के प्रति कुछ करने का जज्बा रखने वाले युवा बन के अब की बार सरकार को चलाने का काम करते हैं। चाहे वो ग्रामीण धरा की सरकार हो, चाहे वह प्रदेश की सरकार हो, चाहे वह नगर परिषद की सरकार हो, यानी यह है कि सरकार चलाने में इनकी एक अहम भूमिका देखी जाती है। लेकिन इसी दौरान 31 जुलाई की बात करूँ तो मामला बड़ा उठा और इसके ऊपर हरियाणा बस ये है कि बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन यह है कि लोगों की समझदारी, सरकार की पैनी नज़र, इसके ऊपर निगाह भी रखी और इसको मामले को कहीं ना कहीं अब आराम से ठंडा किया जाने का काम किया जा रहा है। लेकिन गांव कलंगे से पूछ लेता हूँ, किस बताएं आपकी गांव की क्या स्थिति मानते हैं, किस प्रकार की स्थिति है, क्या आप लोग सोचते हैं, सरपंच हैं क्या मानते हैं? देखिए, गांव की स्थिति ठीक है, ऐसा यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, लोग बड़े समझदार हो रखे हैं, लेकिन जैसा मेवात का आपने जिक्र किया 31 जुलाई को जो भी हुआ, वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना थी, जिसमें बड़े शर्मिंदगी का काम किया। दो समुदाय आपस में झगड़े और मतलब इसको एक हिंदू और मुस्लिम में बांटने की कोशिश कर दी गई और वो मामला बहुत बड़ा हो गया। हाँ, एक छोटी मोटी हिंसा सी हुई है यहाँ पे भी, जिसके कारण सभी डिस्ट्रिक्टों में लगभग 144 धारा लग गई है, लेकिन ऐसा आजकल लोग रह नहीं रहे, पागल नहीं है, सब समझते हैं कि आपस में भाईचारा खराब करना, बिगाड़ना, कोई हिंदू मुस्लिम में बट गया है, कोई जातीय में बट गया है, तो ये समाज के लिए और प्रदेश के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। पूरे प्रदेश को एक सूत्र में बंद के रहना चाहिए। किस तरह से प्रगति कर पावा देश जब जातियों में बट के देश उलझ जाएगा, हिंदू मुस्लिम करोड़ों में देश उलझ गिर जाएगा, तो किस तरह देखो कैसे नहीं बढ़ पाएगा ऐसे तो देश। देखो, पहले तो क्या करते हैं, पहले जाट नॉन जाट में राजनीति बढ़ा दी, हरियाणा की बता रहा हूँ मैं, पूरे देश का तो इतना बड़ा नहीं बता सकता मैं, लेकिन अपने प्रदेश में पहले जाट नॉन जाट की राजनीति घुस गई, फिर उसके बाद जातीय में विभाजन कर दिया गया, भाई ये जाट है, ये गुज्जर है, ये राजपूत है, ये पंडित है, और भी हैं अदर कास्ट सब, तो उनको बांट दिया। फिर ये सब अलग अलग होते गए, सोचते गए कि हम हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, सारे की पिटाई होती रही। आपने देखा होगा सारी जाति अलग अलग, जिस तरह अलग अलग पार्टी पिटती गई। जब और पहले कभी आंदोलन होते थे तो सारे बिना किसी जात के, बिना किसी धर्म के, और मतलब सही और गलत के लिए आंदोलन होते थे। एक भाई सरकार ये गलत कर रही है, ये ठीक कर रही है, उस टाइम कभी भी इस तरह लाठीचार्ज या ये इस चीज़ें नहीं हो रही थी। लेकिन आज के समय में आप देख रहे हो, कभी जाट आंदोलन के रूप में जाटों को मार दिया जाता है, कभी किसान आंदोलन के रूप में पीट दिया जाता है, कभी ये राजा मिहिर भोज जो प्रकरण चल रहा है गुज्जर और राजपूतों का, यहाँ पे लाठियां बरसा दी जाती हैं, कभी ये कलरक बैठे हैं, कभी कुछ बैठे हैं, तो मतलब देश में शांति नहीं बन रही है, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी
प्रमोशन के नाम पे, कभी आरक्षण के नाम पे ये दंगे हरियाणा में बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो इस प्रकार से तो देश नहीं चलेगा मेरे ख्याल से। और तो ऊपर से मुख्यमंत्री साहब भी कुछ कह रहे हैं कि आज प्रत्येक आदमी की मैं सुरक्षा नहीं कर सकता। किस किस प्रकार से होगी? 50,000 पुलिस वाले हैं और 2,70,00,000 के हरियाणा प्रदेश की अगर आबादी की बात करूं तो इस तरह के बयान भी तो कहीं ना कहीं एक क्या मायने रखते हैं? देखिए, इस तरह के बयान एक आम आदमी तो कह सकता है ये बात, लेकिन मुख्यमंत्री साहब को ये बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि उनका तो एक एक आदमी की सुरक्षा करने का ही दायित्व है उनका, चाहे वो किसी भी समाज से है, किसी भी धर्म से है, उनका फर्ज बनता है। लेकिन उनके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती, इससे ना लोगों का मोरल डाउन हुआ है। वो भी मतलब सरकार पे सवाल उठाने लग गए हैं कि भाई इस तरह की भाषा का प्रयोग करना कि भाई आम आदमी की सुरक्षा, ये नहीं होता कि हर एक आदमी के पीछे ही एक पुलिस हो, लेकिन एक आदमी को समझा के दूसरा वो उसको समझाए, उसको एक ये चैन सिस्टम होता है जिसमें कहा जाता है कि भाई वो, अब जैसे सरकार बोल देती है कि भाई हम सबको ये चीज देंगे, सबका साथ सबका तो विकास उसमें देश एक एक देंगे। को आगे थोड़ी देते हैं, वो बताते हैं, फिर वो लेना तो वो लोगों को पड़ता है। उसी तरह ये सुरक्षा का सवाल है। सरकार ये बोलेगी हाँ हम हर एक आदमी को सुरक्षित रखेंगे, तो उसमें जो कुछ करने वाला है उसको भी ये रहेगा कि हाँ भाई ये सिंगल आदमी नहीं है, इसके पीछे सरकार भी है, इसके पीछे सुरक्षा भी है, इसके पीछे प्रदेश भी है। तो इस तरह से ये भाषा अच्छी प्रयोग नहीं की है मुख्यमंत्री साहब ने, जिस प्रकार से ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जिस प्रकार से नूह, मेवात, गुड़गांवा ये जले हैं, तो क्या इससे किसका फायदा होगा और क्या इसका आने वाले वक्त में रिजल्ट निकलेगा प्रदेश के लिए, देश के लिए और जिलों के लिए? देखिए, प्रदेश के लिए सीधा सादी सी पादरी सी बात है, जो वहाँ नुकसान हुआ है प्रदेश पीछे गया है, कि मिलने वाला किसी को नहीं है। दो समुदाय आपस में लड़ेंगे, जान मान की हमली, जान मान का मतलब हानि होगी। हानि होगी। तो आना तो इसमें कुछ ही नहीं है। प्रशासन परेशान होगा, वो भी तो आम आदमी है बेचारे, वो भी तो आदमी है वहाँ पे। अब कोई बगैर रोटी के 24-24 घंटे ड्यूटी गिर रहा है, कोई लगातार 10-10 दिन पड़ा है, कोई पहाड़ों में पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है। तो इसमें आना तो कुछ नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि भाई कुछ जिसको 100 वोट मिलने थे उसको 110 मिल जाएंगे धर्म के नाम पे, उस एरिया में जहाँ पे जोनसी कम्युनिटी ज्यादा है, और कुछ नहीं होना चाहना इसमें। प्रदेश का सिर्फ नुकसान ही नुकसान है जी। तो जिस प्रकार से अगर बात करूं रमेश, आपके जो गांव के आसपास खरक गांव है, उसके अंदर भी कुछ ऐसा मामला हुआ जो उसके ऊपर कुछ बच्चों पे एफआईआर करने और अरेस्ट भी करे हैं और अखबारों में आई हुई है, क्या वो मामला क्या है? देखिए, वो मामला कुछ नहीं है, वो वैसे पंचपीरों का वो मंदिर सी मजार सी है, वो ऐसे ही था। कुछ वहाँ पे कुछ शरारती तत्वों ने कुछ ऐसी ऐसी बात कर दी होगी ग्रुप के माध्यम से, वो था। वो कोई इतना बड़ा मामला नहीं, दोनों समुदाय आराम से वहाँ पे अपना आराम कर रहे हैं और किसी को कोई से वो नहीं लेना। लेकिन अगर कोई राजनीति आदमी इस चीज़ को बढ़ावा दे या इसको मुद्दा बनाए तो वो उसका विषय है। लेकिन गांव समाज में ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई समुदाय टकरा गए या कोई ऐसा भेदभाव हो रहा है, नहीं, सब बराबर शांति से शांतिपूर्ण अवस्था में रह रहे हैं। लेकिन वो सोशल मीडिया की लड़ाई तो आज कोई और सी लड़ाई बन गई। हाँ। रमेश, क्या मानते हो? थोड़ा खुल के समझाता है कि आप उसके अंदर हो, आप वाकिफ हो, क्योंकि एसीपी के साथ आप मिलने आए हो, तो खरक की पंचायत भी आई है, कलंगे के लोग भी आए हैं। देखिए, तो थोड़ा खुल के बताएं विस्तार से, क्या मामला हुआ, किस प्रकार मामला हुआ और ये किसके लिए सीख है? सोशल मीडिया वालों के लिए सीख है, व्हाट्सएप अंकलों के लिए सीख है, या फिर जो कान के कच्चे हैं उनके लिए सीख है? क्या सीख बनेगी? क्योंकि आज जो भविष्य खराब होगा वो कभी नहीं बन पाएगा, चाहे युवा का हो चाहे वो किसी का भी हो। देखिए, मैं आपको खुल के खुल के बता बताइए। देता हूँ। एक ग्रुप बनाया किसी ने, उसमें जिसके भी पास जिसका नंबर था वो ऐड करते गए, उसमें काफ़ी सारे युवा जुड़ गए या बड़े जुड़ गए, जो भी जुड़े उसमें। तो उन्होंने क्या किया, उसमें कुछ शराबी लोग थे 2-3, उन्होंने ने कुछ ऐसी भड़काऊ भाषा कर दी कि हम ये हिंदू हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन उससे कुछ ऐसा नुकसान तो नहीं हुआ समाज में और गांव में, लेकिन उसके कारण कुछ जो बेचारे लड़के उस ग्रुप में जुड़े थे, उन्होंने उस भाषा का प्रयोग किया है या उन्होंने कुछ बोला है या किसी ने शराब पी के बोला है, तो वो इस प्रकार के लोगों पे मुकदमे दर्ज हो गए। और प्रशासन का कहना है, सही कहना है बिल्कुल, कि शांति बनाए रखें, इस तरह से अव्यवस्था न करें ताकि ये बात कोई बड़ा रूप ले ले या किसी समुदाय को नुकसान हो। तो इसमें आज शायद गांव में पंचायत भी रखनी है, सभी युवा को, सभी बच्चों को, सबको समझाना है कि भाई अव्यवस्था न बनाए, व्यवस्था बनाए, शांतिपूर्ण तरीके से रहे। छोटी सी मोटी बात का कोई भी राजनीतिक आदमी उसका बवाल बना देगा, और बवाल बनने से गांव का नाम बदनाम होता है और समाज का नाम भी तो बदनाम लगभग होता है। कितने बच्चों पे एफआईआर हुई, कितने बच्चों को अरेस्ट किया गया, क्या कार्रवाई है? क्या आप मिल के आए अधिकारी से, क्या आश्वासन दिया अधिकारी ने? देखिए, अधिकारियों ने यही आश्वासन दिया है कि आप शांति बनाए रखें, आप प्रतिनिधि हैं, गांव में सभी को समझाएं कि ग्रुपबाजी के चक्कर में न पड़े, भड़काऊ भाषण न बोले, शराब पी कर या इस तरह से कोई आपत्तिजनक शब्द ना प्रयोग करें। और ऐसा है कि मैं बताता हूं आपको,
जब ये मामला हुआ है छोटा सा, इसमें एक झगड़े का मामला सम्मिलित है छोटा सा, आपस में किसी ने मतलब झगड़ा सा कर दिया, वो मामला ज्यादा है। इसमें वैसी तो कोई ऐसी बात नहीं है, ये प्रशासन को भी पता है और पूरे समाज को पता है, लेकिन आगे की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए पूरे गांव को ये संदेश उसी के अंदर जो जागरण के अंदर रिपोर्ट आई, वो SC एक्ट का भी मामला जुड़ गया, वो उसी मामला जुड़ा हुआ वो मामला है? हाँ, कोई और मामला है? नहीं, उसमें ना किसी को चोट लगी है, वो SC एक्ट का मामला है या सिर्फ झगड़े तक ही मामला है, वो उस पे बातचीत चल रही है, उस पे पंचायत भी होंगी, उनसे बात भी हुई है। हाँ, उसको चोट लगी बता रहे हैं, एक लड़का है उसको। तो कहानी बनी किस तरह और किस तरह से इसको पारू मिला, किस तरह से किसके संरक्षण के अंदर हुआ ये मामला जो आज इतना बड़ा रूप भी ले सका, अगर पंचायत बीच में नहीं आएगी तो? देखिए, इसमें अभी आर्थिक रूप से तो किसी का कोई स्पेशल नाम तो आया नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि कोई व्हाट्सएप पे ग्रुप बना, उसमें मैसेज पहुंचे लोगों तक, वो थोड़ा इकट्ठा सा हुए, इकट्ठा होके उन्होंने क्या डिसीजन लिया, मतलब ऐसा कुछ किया है नहीं, लेकिन क्या डिसीजन लिया, हाँ उल्ला मच गया आपस में, वहाँ पे छोटी मोटी तकरार होगी, उसके कारण ये थोड़ा अलग रूप ले दिया और ये 144 धारा व्हाट्सएप के ऊपर जो सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जो बातें हुई उसी के आधार पे आज वो हो गया। हाँ, देखिए मैं बताऊं, ये सोशल मीडिया जो देखें तो छोटी सी चीज का पता लगता रहता है, बड़ा अच्छा काम है इसका, लेकिन जो गंद फैलाने वाले लोग हैं उसका ये मिसयूज भी कर लेते हैं, बहुत ज्यादा मिसयूज कर लेते हैं। कोई भी गलत समाचार या कोई भी गलत बात या कोई भड़काऊ बात बोल के उस ग्रुप से लेफ्ट हो जाते हैं और बच्चों को फंसा देते हैं। किसी बेचारा जो अनजान है, जिसको पता नहीं होता इन चीजों का, वो इस चक्कर में आ जाता है। तो ये सोशल मीडिया ने ही सारा गंद खाना मचा रखा है, वैसे बड़ा ही खराब माहौल बना रहे हैं। अब ये जो मेवात में हुआ, शांति प्रिय, मतलब वहाँ अभी फिलहाल की स्थिति है, लेकिन कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से इसको ना कुछ भी मतलब कितना भी बड़ा जी का जंजाल बनाया जा रहा है। तो विनती जेएनसी की भी है, आप सभी देशवासियों से है और प्रदेशवासियों से है कि विनती ये है कि आप जो सोशल मीडिया के ऊपर है उसको ऊपर थोड़ा ध्यान कम देके आप अपने काम के अंदर ध्यान दें, ताकि आपको सार्थक बातें पता चलती रहे और पीछे से पंचायतों को, पीछे से घर वालों को दुखी ना पाना पड़े, किसी अधिकारी चक्कर ना काटने पड़े, क्योंकि अब किया है नहीं किया है वो तो पहले की बात थी, वो हो चुका। लेकिन आप देखिए पूरे गांव की पंचायत है, 2-3 गांवों की पंचायत आ रही और उसके गांव के लोग वो दुखी पा रहे, और जिनके परिवार को बच्चे उठाए हैं उन पर क्या बीत रही होगी वो आप आइडिया अनुमान नहीं लगा सकते। कि आजकल सभी को पता है कि एक 2 बच्चे हुए, वो बच्चे इस तरह काम करने लग जाए तो किस तरह। तो देखिए अजीम भाई, मैं बताता हूँ, ये सोशल मीडिया और एक साधारण जिंदगी और सोशल मीडिया जिंदगी में डिफरेंस। सोशल मीडिया में क्या करते हैं लोग, घर पे पड़े हैं, काम धंधे हैं नहीं, और कोई हुक्का पी रहा है उस टाइम, कोई दुकान में अपनी में बैठा है उस टाइम, या कोई शराब पी रहा है एकला बैठा है उस टाइम, तो वो कमेंट कर देते हैं, कुछ भी कमेंट एक करता है, लेकिन वो जिस समाज से होता है उस समाज के सारे लोग उसको मान्य कर लेते हैं, हाँ भाई ये ठीक कर लेता है। अब ये हिंदू वाला मुद्दा देख लो आप, मुसलमान हिंदू वाला, इसमें क्या है, जो लड़ाई करने गया वहाँ वो था हिंदू, वहाँ जाके वो शहीद हो गया, वीर गति को प्राप्त हो गया या उसको चोट लग गई, जब वो आया तो वो हो गया जाति, ये जाट था भाई, उसी के समाज के लोग उसका देख रेख करेंगे। राजपूत था भाई, अभी वो क्या नाम था उसका, अभिषेक लड़के बात करें, तो वहाँ जब वो बड़ी वैज्ञानिक बात बताइए रमेश, इस बात को थोड़ा खुला सा और करके बताइए, क्योंकि ये बात सुनने वाली मैं बताता हूँ, बहुत बड़ी बात बताइए। ये जातियों का जो जहर घोला जा रहा है ना, ये बड़ा ही मतलब समाज के लिए नुकसानदायक। आपने कहा कि अगर हम वहाँ पे जल अभिषेक करने गए तो हम बन के गए हिंदू बन के गए, बात यही थी, क्योंकि देश का हिंदू जाग चुका, देश का हिंदू वहाँ पे जल अभिषेक करने गया था, जो अपनी यात्रा अंदर गया था। लेकिन अगर उसका देहांत हुआ, उसकी मृत्यु हुई, उसकी और काबिल को हादसा हो गया, तो बाद में फिर वो जातियों में बांट दिया, यानी वो तो राजपूत है, वो जाट है, वो कोई और है। ये देखिए मैं बताता हूँ आपको, पूरी कहानी बताऊंगा जी। जो ये शोभा यात्रा जो भी निकल रही थी, जल चढ़ाने के लिए जा रहे थे, हिंदू के नाम से जा रहे थे जी, सभी कास्ट थी उसमें जी। वहाँ एक अभिषेक चौहान नाम का लड़का जी, जो राजपूत बिरादरी से बिलोंग करता है, वो वहाँ एक्सपायर हो गया। उसने चोट भी मारी, उसके मारी जब किसी ने हमला कराया, जिस भी समुदाय ने कराया, वो मर गया। लेकिन जैसे ही उसकी डेड बॉडी उसके गांव पहुंचती है या उसके घर पे जाती है, तो वो बन गया राजपूत। वो हिंदू नहीं रहा, वो उसी समाज के लोगों ने वो 4 आदमी जाके कंधा दे के उसको फूंक किया है, मारा छोरा मर गया, मारा बालक चला गया, मारा बेटा गया, मारा भांजा गया, मारा दोता गया, मारा दोस्त गया, बांट दिया। ई आप देखने लग रहे हो सोशल मीडिया पे, जाट समाज का है कि हम हिंदू नहीं, हम तो जाट समाज कहना, किसान भी कहने लग गया, जाट समाज भी कहने लग गया।
किसान भी कहने लग गया, हम तो भाई किसान। हाँ, अच्छा, अब हमने तो कोई रमेश नहीं। राजपूत समाज भी करने लग गया राजपूत कि भी कहने ये लग भी। गया, वो कड़े पीछे रहता है, हाँ। वो भी कहने लग गया कि हम नहीं लड़ते भी या लड़ाई। अच्छा, ये सरकार का पासा पलट गया उल्टा, क्योंकि पहले तो बंडे जाट नॉन जाट में, फिर बंडे जाता में। अब यह चीज लोग समझ गए। पहले इस चीज का सरकार फायदा उठाया करती, एन टाइम पे हिंदू मुस्लिम हो गया, फलाना हो गया, ढिकड़ा पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, ये हो गया, वो मर गया, ये कट गया, हो जाया करते इकट्ठे। लेकिन ईब सारे समझना, ईब या रणनीति काम को नहीं करे। आज के दिन जिसने सरकार चलानी है, राज्य चलानी है, एक चीज पे अच्छे काम, विकास के और बुरे काम। भाई विकास में कितने बढ़िया काम कर सको हो और कितने नहीं, कोई जात पात तक को नहीं चलता ना, आगे चलने वाला लोग समझने लगे। कुछ गिने चुने लोग हैं जो अपने राजनीतिक स्वार्थ खातिर, मान ले जड़े जाट बहुमूल्य है उड़े वो जाटा के हक की बात कह दे, जड़े राजपूत बहुमूल्य उड़े राजपूत की, जड़े गुज्जर है उड़े गुज्जर, जड़े पंडित है, ये तो एक बना रहे हैं इस बात का बवंडर। अब तो रमेश जो भाजपा के दिग्गज नेता है, चाहे वो MP साहब की बात हो, चाहे डिप्टी CM की बात हो, अब तो वो भी लोग बोलने लग गए कि इस तरह का उपद्रव भी नहीं होना चाहिए, इससे किसी का फायदा नहीं, इससे सभी का नुकसान है। ये बात हकीकत है। देखो, तो नेता ही बोलने लगे, भाजपा के नेता बोलने लगे। जब बड़ा मंच पर जाओ ना वे, तो वे इस तरह की बात भी नहीं कर सकते। वे सिर्फ बड़े मंच पे तो ऐसे ही बात करेंगे, लेकिन जब उनके देखा जाओ है ना, उनका घूमना फिरना, जातिया में बात करना, अपनी जाति है उड़ा, अपनी जाति का क्या देना है कि भाई तारे के लिए कौन टकरा लेगा, हम बैठे उड़े, जो दूसरी जात बैठी उड़े जाकर तारते तो मान कोई है ही नहीं, तीसरी जात बैठी है, तारे वर्गा तो धरती पे नहीं भाई जो तुमने करे। तो ये पागल बनाने वाली बात है। लेकिन मैं तो यह चाहूंगा, जो मेरे विचार हैं भाई, इस जात पात ना देखो, जो भी ठीक है वो ठीक है, चाहे किसी जात का है, जो गलत है वो गलत है, वो चाहे सगा भाई भी क्यों ना हो। तो ये चीजें लेकर तो समझने लगी। आपका कहने का भावार्थ ये है कि सिर्फ जो राजनेताओं के प्रपंड जातियों में बांट के अपना फायदा निकालना, अपने उल्लू सीधा करना, सिर्फ इससे आम लोगों को जागरूक होना है कि आम लोग इसलिए जागरूक हो कि ना तो जातियों में बटे, ना किसी मंत्री की बातों में बटे, ना किसी नेता की बातों में बटे, बातों में वहां बटे जहाँ पे आपके देश हित का, जहाँ पे आपके समाज का, जहाँ पे आपके देश का इतो और भला होने का काम होता हो। देखिए, एक समाज के युवा होने के नाते, और मैं अपने सारे युवा भाइयों यो ही संदेश दूंगा, इस जात पात के जहर न छोड़ के भाईचारा बढ़ाओ। ये फेसबुक ये है ना, ये कमेंट करने वाले हैं, ये इनका 1 रुपया लगन लग जाए एक कमेंट का, और 1 रुपया लगन लग जाए इनका भाई लिखण का, ये यो काम करना छोड़ देंगे। इनका ये नहीं है, ये वे थाली आदमी है जिन जो ठंडा मांग के पियो है, ये वे थाली आदमी है जो भड़काए जा है, मार दो काट दो, हम वो हाँ। लेकिन अब धरातल पे देखो, कभी ऐसा हुआ है कुछ? ऐसा नहीं है। और लोग समझने लग गए हैं। ये फेसबुक या न छोड़ के, ये सोशल मीडिया वाला न छोड़ के, और इन नेता न छोड़ के, जो भाईचारा जमीनी सतर पर देखना पड़ा ना, काम करने पड़ेगा मेरे तय, मनने पड़ेगा तेरे तय। मैं जात को नहीं पूछूं, तड़के मेरे चोट लाग रही था के लिए जगह, तो मैं तेरे को नहीं पूछूं के जात का है भाई। आप भाईचारा एक इंसानियत है, उससे न लेके चलना, ना इन चीज़ों में कुछ आनी जानी। भैया तो सारे भैया तो मेरे गांव वाले तो भी, और जो ये चीज़ भड़काने लग रहे उन भैया तो भी रिक्वेस्ट है भाई, इस चीज़ ने बढ़ावा ना दो। तुम 2-4 आदमी कुछ ज़्यादा हिंदुत्व में, ज़्यादा जात पात में हो गए, तारे कारण पूरा समाज खराब होने लग रहा है, जूत बाजन लग रहा है। इनमें हाथ पूछ के देख कितने बड़का की जिंदगी का सवाल है, पूरा हाथ पैर जोड़ने लग रहे हैं अधिकारियों के, जी वो कौन था वो। तो इन चीज़ों में ना बढ़े, इस जहर से दूर रहें पूरे प्रदेशवासियों। तो मेरी तो यह रिक्वेस्ट है। चलो जी, तो बात की कलंगा से युवा सरपंच से, इन्होंने बड़े साफ तौर से कहा कि कुछ नहीं रखा है हिंदूवाद में, मुसलमानवाद के अंदर और जातियों में बंटने की बात। सिर्फ बात हो तो देश हित की हो, देश की प्रगतिशील की बात हो। तो अब जो खरक गांव के अंदर हुआ, वो अब किस तरह से सुलझाया जाएगा, पंचायतों द्वारा किस तरह से अब आगामी नीति बनाई जाएगी, अधिकारियों से मीटिंग की जाएगी, किस प्रकार से होगी। लेकिन यह है कि गांव खरक और कलंगा के लोगों के अब कोर्ट को अधिकारियों के पास चक्कर करने शुरू हो चुके। तो देखते हैं, जब आज की मीटिंग है, आज की पंचायत हो गया, आज का कैसे किया जाएगा। लेकिन इन्होंने कहा कि अब कोई बड़ी पंचायत की जाएगी देश हित के लिए, गांव हित के लिए, अपने कस्बे हित के लिए। तो JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनेगिया, खास रिपोर्ट। पंकज, एक बात और, बात ये विनती सभी से है, पढ़े लिखों से भी है और अनपढ़ों से भी है, और जो मेरे जैसे
कम वो देखनी वेखनी उनसे भी है कि आप सोशल मीडिया पे लोग कॉपी पेस्ट ना किया करें, उस बात को आप सोचा करें, समझा करें कि इसका दूर परिणाम कितना भयंकर हो सका है, कितना अच्छा इसका परिणाम आ सका है समाज के ऊपर, देश के ऊपर। तो विनती सभी से है, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने वाले लोगों से, कि आप देश हित के काम ज़्यादा किया करें, इसे ऐसे काम ना किया करें कि आज पूरा हरियाणा भूत भोगी को बनने को तैयार है। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।